तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 7.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, चूँकि इसमें लेट जो है, जैसे क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो इसमें लेट जो है यानी एक टर्म को टी या जेड कुछ इस प्रकार से मानना है और इसी तरीक़ा से सॉल्व करना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है जो इंटीग्रेशन, जैसे लेट कर लेते हैं आई इजकल टू, सबसे पहली बात बोल रहा है जो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू बोल रहा है dx। एक मिनट, बोल रहा है dx। तो जैसे इसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें एक काम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको एक काम कर लेते हैं, यानी नीचे का जो टर्म दिया हुआ है ना, इसको एक काम कर लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं। देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन जो है ना इसी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे लेट कर लेते हैं, देखो जैसे टी इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेट कर लेते हैं यहाँ से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे या एक्स करेंगे। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन क्या हो गया डी एक्स। और चूंकि 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x हो जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डी एक्स इजकल टू क्या हो गया, यहाँ पर डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन कितना हो गया 2x हो गया। तो dx का वैल्यू इतना निकल गया। अब इसी में जो है जैसे देखो dx का वैल्यू निकाले, अब इसी में जो है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कितना माने हैं टी लेट किए हैं, तो इतना की जगह क्या टी यूज करना है। तो जैसे देखो जो क्वेश्चन है वही इसमें जो बोल रहा है वही इसमें कर रहे हैं। देखो जैसे ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किए तो यहाँ पर टी लिख देते हैं। उसके बाद देखो dx दिया हुआ है और dx का जो वैल्यू है वहाँ पर यहाँ पर कितना निकाले हैं dt अपॉन कितना 2x, और यही dt अपॉन 2x को क्या करेंगे dx के जगह यूज करेंगे, यानी कुछ ऐसे, यानी dt अपॉन 2x। तो देखो ये 2x से 2x खत्म हो गया, तो i इजकल टू फाइनली क्या हो गया, यानी 1 अपॉन टी इंटू क्या हो गया dt। अब देखो यहाँ से 1 अपॉन टी जो होता है ये 1 अपॉन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है लॉग मॉड क्या होता है x होता है, तो log mod x होता है। तो सिमिलरली 1 अपॉन टी है, चूँकि x के जगह यहाँ पर क्या है t दिया हुआ है, तो इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर i इजकल टू इसको लिख सकते हैं log mod क्या t, और प्लस लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन में c जोड़ते हैं। तो i इजकल टू, अब देखो t के जगह हम लोग क्या माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं i इजकल टू log mod 1 प्लस क्या टी स्क्वायर और प्लस में ये c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है, किसी एक टर्म को जो है टी लेट करना है या फिर जेड, कोई भी चीज़ हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे हमने टी लेट किया, तो जैसे इस क्वेश्चन में देखो अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात इसमें क्या किए, नीचे वाले जो टर्म दिया उसको टी लेट किए, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएशन किए तो 2x आया, तो फिर dx का वैल्यू निकाले और dx का जो वैल्यू है वो dx का वैल्यू यहाँ पर रखे हैं और 2x अपॉन इसको t माने थे तो t माने, इसी तरीक़ा से इसको सॉल्व करना। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जैसे हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यानी i इजकल टू जो log x का होल स्क्वायर और अपॉन x और इंटू dx, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। इसको बिठा देते हैं dx, हाँ ऐसा ही कुछ दिया हुआ। देखो तो इसको सॉल्व क्या कैसे करना है, एक काम कर लेते हैं, इसमें log x को जो है ना t लेट कर लेते हैं। देखो यानी लेट करते हैं, यानी t इजकल टू log x ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो dt अपॉन क्या हो जाएगा dx इजकल टू कितना हो गया 1 अपॉन x हो गया, तो ये 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर dx का अगर वैल्यू निकालना चाहेगा तो x इंटू क्या हो जाएगा dt हो गया। तो देखो dx का भी वैल्यू, देखो सबसे पहली काम क्या करना है, किसी एक टर्म को टी लेट करना है और उसके बाद dx का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन में हम लोग इन दोनों चीज़ का यूज करेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ वो हमको दे देगा। तो जैसे देखो अगर इसी में i इजकल टू अगर हम लोग ले लेते हैं, तो देखो log x है, तो log x को हम लोगों ने क्या माना है t माना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर t लिख देते हैं। और देखो ये x है तो x लिख देते हैं, चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, और देखो dx के जगह कितना निकला है x dt, तो यहाँ पर x dt लिख देते हैं। ये x से x खत्म हो गया, तो फाइनली i इजकल टू क्या हो गया, ये टी स्क्वायर इंटू कितना हो गया dt। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इसमें ऐड हो जाता है, इंटीग्रेशन में 1 क्या हो जाता है ऐड हो जाता है।
तो फाइनली आई इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 और प्लस में क्या सी, तो आई इजकल टू, अब देखो टी के जगह हम लोग कितना लिए थे लॉग एक्स लिए थे, तो इसमें लॉग एक्स लिख देंगे, यानी लॉग एक्स का क्या होल क्यू अपॉन 3 और प्लस में फिर क्या सी, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 ही जैसा है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड का जैसे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है जो सबसे पहला काम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, और यहाँ दिया है 1/x प्लस एक्स लॉग, ये प्लस है x लॉग x इंटू डी एक्स दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार का इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसमें क्या करना है, i इजकल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/, देखो इसमें से x कॉमन आ सकता है, तो क्यों ना इसमें से x कॉमन ले लें, और x कॉमन लेने के बाद जब 1 प्लस लॉग x हो जाएगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और log x का 1 हो गया, इसी से ये निकल जाएगा, कुछ ना कुछ हमको दे देगा। तो यहाँ से अगर x अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है, ये 1 प्लस लॉग x हो जाता है, अब इंटू में फिर क्या dx, देखो इस 1 को अगर x से अगर मल्टीप्लाई अगर कर देते तो यहाँ x हो जाता है, फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते तो x लॉग x हो जाता है, और इस टर्म को क्या कर लेते हैं t लेट कर लेते हैं, यानी यहाँ से लेट कर लेते हैं, जो t इजकल टू 1 प्लस लॉग x लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो dt अपॉन कितना हो गया dx, तो ये कितना हो गया 1 का तो 0 हो जाता है, और log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ से अगर हम लोग जैसे तो dx का क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, dx का क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, इसका वैल्यू dx का ये निकल गया। अब इसमें एक स्टेप और आ जाते हैं, यानी अब आ जाते हैं देखो क्वेश्चन से i इजकल टू, देखो क्या है 1, तो 1 है, x है तो x लिख दिए, अब 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x को जो है हम लोगों ने क्या माना है t माना है, तो ये t क्या करेंगे इसमें यूज कर देना है, तो यहाँ से t यूज कर दिए, और इनटू देखो dx के जगह हम लोगों ने क्या निकाला है x dt, तो यहाँ पर x dt लिख देते हैं, ये x से x खत्म हो गया, तो फाइनली i इजकल टू क्या हो गया, ये 1/t इंटू क्या हो गया dt हो गया, तो 1/t क्या हो गया log mod t हो गया, क्योंकि देखो अगर 1/x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन का बात करें 1/x का इंटीग्रेशन का, तो log mod x होता है, तो इस x के जगह क्या कर दिया है यहाँ पर t कर दिया है, अगर जेड रहता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फार्मूला सेम ही होगा। तो अगर 1/ अगर t कर दिया है इसमें, तो 1/ जब ये t किया है तो इसका अगर log mod x होता है, तो सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा log mod t, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो i इजकल टू यहाँ से log और mod t के जगह हम लोगों ने क्या माना है 1 प्लस लॉग एक्स, तो यूज कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर प्लस में क्या c, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है, देखो दिया हुआ है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन के डोमेन में एक कॉस एक्स दे दिया है, यानी ऐसे देखो साइन एक्स, और इंटू दिया हुआ है साइन इंटू कॉस एक्स, और इंटू में फिर दिया है डी एक्स दिया, यानी साइन के डोमेन में क्या कर दिया कॉस कर दिया। तो देखो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले ना, यानी इसमें डोमेन में कुछ दे दिया रहता है, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम, तो जो चीज़ डोमेन में रहता है उसको ही कुछ ना कुछ मान लेना, या टी जेड कुछ भी वगैरह मान सकते हैं हम इसको, और इसी से क्या होगा वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसी में अगर इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, तो कॉस एक्स को क्या करते हैं टी लेट कर लेते हैं, जैसे देखो लेट कर लेते हैं टी इजकल टू कॉस एक्स, तो जाहिर सी बात है कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से डी टी अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स इजकल टू क्या हो गया साइन टी हो गया। तो यहाँ से डी एक्स इजकल टू देखो अगर डी एक्स का वैल्यू अगर चाहे हम लोग, तो डी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया डी टी अपॉन कितना साइन टी निकल गया। तो देखो अगर डी टी अपॉन साइन टी निकल गया, अब इसी डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर यूज करना है, इसी डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर यूज करना, और इसको टी माने हैं, और इसी से कुछ ना कुछ दे देगा। जैसे एक स्टेप और आ जाते, देखो आई इजकल टू
क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को एजेटिव रहने देते हैं। उसके बाद फिर इनटू में साइन है, और उसके बाद देखो कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या माना है, टी माने हैं, तो टी को क्या करेंगे, कॉस एक्स के जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ पर टी पुट कर देते हैं, और इनटू अब डी एक्स है, तो डी एक्स के जगह हम लोगों ने कितना वैल्यू निकाला है, डी टी अपॉन कितना, साइन टी। डी टी अपॉन साइन टी नहीं होगा, चूँकि देखो यहाँ पर एक्स था तो ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन, चूँकि ये फॉर्मूला था, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स से क्या हो गया, साइन एक्स खत्म हो गया। अब अगर बात करते हैं तो आई इजकल टू, देखो अगर साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो गया तो यहाँ पर फाइनली कितना बच गया, साइन टी बच गया, और इनटू में क्या, डी टी, और इसी का इंटीग्रेशन करके हम लोग रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखो अगर हम लोग जैसे बात करते हैं यानी साइन टी और इनटू में क्या, डी टी, तो आई इजकल टू क्या हो गया, इसी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी इंटू क्या हो जाएगा, प्लस सी। अब टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस टी माने हुए हैं, तो यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। यानी आई इजकल टू क्या हो गया, माइनस कॉस, और टी के जगह क्या हो जाएगा, कॉस टी, और प्लस में फिर सॉरी ये टी है और सी, और यही हो गया, इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, यही इसका रिजल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे बात करते हैं, यही इसका रिजल्ट दिया। चूँकि माइनस इसमें निकला हुआ है, 1 मिनट, अगर इसमें अगर जैसे कॉस का अगर डिफ्रेंशिएशन का अगर बात करते हैं तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस डी टी हो गया, तो सिमिलरली ये भी माइनस डी टी हो गया, तो ये माइनस अगर डी टी तो एक एक्स्ट्रा माइनस इसमें लगेगा, तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता, तो ये प्लस हो जाता, तो ये प्लस में हो जाएगा रिजल्ट। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 5 का हम लोग बात करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 5 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 5 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलरली ऐसे ही है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ आई इजकल टू साइन इंटू दिया हुआ है जो ए एक्स प्लस बी, और इंटू में फिर दिया हुआ है कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू में फिर डी एक्स दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो इसमें क्या करते हैं, साइन को जो है ना टी लेट कर लेते हैं, देखो, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस, और इसी को जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस खत्म हो जाएगा, डी एक्स के जगह जो वैल्यू निकलेगा, यानी डी एक्स के जगह साइन कुछ साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस दे देगा, तो ये कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, और जिस चीज़ को हम लोग साइन को जैसे टी माने रहेंगे तो इसी का कुछ ना कुछ रिजल्ट हमको दे देगा। जैसे देखो लेट कर लेते हैं यहाँ से, जो साइन ए एक्स प्लस बी को जो है ना हम लोग टी लेट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर टी लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो जो अगर डिफ्रेंशिएशन अगर कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर एक्स कर देते हैं, तो ये डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो गया। तो देखो अगर इसमें अगर हम लोग डी टी अपॉन ये तो डी एक्स, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, कॉस होगा, तो इसमें कॉस, और ये ए एक्स प्लस क्या हो गया, बी। अब चूंकि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसमें अगर हम लोग जैसे देखें तो ये x का कोफिशिएंट a है, तो ये x के a भी निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से dx का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, dt अपॉन कितना हो जाएगा, a cos ax प्लस क्या हो जाएगा, b। इसमें क्या किए हैं, a को क्या किए पहले लिख दिए, और ये dt क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और इसी में जैसे एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो अब क्वेश्चन में क्या दिए रखा है, जो साइन ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तो साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोगों ने क्या माना है, क्वेश्चन तो सही है, हाँ क्वेश्चन सही है, साइन ए एक्स प्लस बी को हम लोगों ने क्या माना है, टी माना है, तो उसके जगह क्या कर देंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये टी इंटू देखो कॉस कितना दिया है, ए एक्स प्लस कितना है, बी, और इंटू में डी एक्स, तो डी एक्स के जगह हम लोगों ने कितना वैल्यू निकाला, यानी डी टी अपॉन कितना, ए कॉस टू कितना, ए एक्स प्लस बी, यानी डी टी अपॉन कितना है, ए कॉस ए एक्स प्लस कितना, बी दिया हुआ है, तो ये पार्ट से ये पार्ट खत्म हो गया। अब देखो ए कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट टर्म को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू क्या हो जाएगा, टी इंटू कितना हो गया, डी टी हो गया।
तो ये आई इजकल टू देखो 1/a। अब इस टी का क्या करेंगे, यानी इस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन कितना 2 और प्लस में क्या हो गया सी। अब टी का वैल्यू कितना हम लोगों ने लिया था साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यानी कुछ ऐसे आई इजकल टू देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a, और इनटू में इसको अगर देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। कितना आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग जैसे 6 का बात करते हैं तो इसका अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 6 का अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ऐसा दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 6 का अगर बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कुछ दिया हुआ। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी क्या दिया हुआ है अंडर रूट, देखो अंडर रूट ए एक्स प्लस कितना बी इंटू कितना टी एक्स दिया हुआ है। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, अंदर वाले जो टर्म है ना, इसमें अंदर वाले जो टर्म है तो इसमें अंदर वाले टर्म को तो कुछ हम मान सकते नहीं अभी, क्योंकि अगर जैसे ही कुछ अगर मान लेते हैं, सपोज कर लो इसको टी ए मान लेते हैं, तो जैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए बच जाएगा, और ए जब ये बचेगा तो इसका कोई कटने वाला रहेगा नहीं, तो कटने वाला रहेगा नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसमें एक काम कर लेते हैं, ये अंडर रूट जो है ना, तो अंडर रूट का मतलब सबसे पहली बात क्या होता है हाफ होता है, तो इसको हाफ के ही फॉर्म में ले जाते हैं। देखो ऐसे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इजकल टू देखो, यानी ए एक्स और प्लस बी के पावर कितना 1/2 और इंटू में फिर क्या डी एक्स, और इसी का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी आई इजकल टू इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी के पावर कितना 1/2 प्लस 1 अपॉन कितना 1/2 और प्लस 1 और प्लस सी। अब चूंकि देखो x का कॉफिशिएंट a है तो ये a क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से i इजकल टू जो है इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी के पावर कितना ये 3/2 हो गया, और ये फिर कितना 3/2 और इंटू में a और प्लस में ये c। तो इस 2 को ऊपर भेज देते तो i इजकल टू क्या हो जाएगा 2/3 a, ये क्या हो गया ए एक्स प्लस बी के पावर कितना 3/2 और प्लस में ये c, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। बहुत यानी सिंपल सी बात था। इसको जेड या टी हम तो कुछ मान सकते नहीं थे, तो इसको क्या कर दिए अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, और इसको हाफ में तोड़ दिए और इसी से ये रिजल्ट हमको दे दिया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर जैसे हम लोग 7 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 7 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, यानी आई इजकल टू सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग दो तरीका से, एक तो टी मान के भी बना सकते हैं, और एक इसमें जो है ना चूँकि x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 है चूँकि इसमें अगर डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो ये x कभी ख़त्म होगा नहीं। जैसे इसमें अगर इनको अगर t मान लेते हैं और t मानने के बाद अगर इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 दे देगा, और इसके बाद x है। जैसे ऐसे समझो, जो अगर x प्लस 2 है इसको अगर हमने t मान भी लिया, अगर सपोज कर लो, तो यहाँ से dt अपॉन अगर dx जैसे ही निकालते हैं तो ये इसका 1 दे देगा और 0, यानी dx इजकल टू क्या हो जाएगा dt, यानी ये x जो है ना ये ख़त्म होगा ही नहीं, ये x रह ही जाएगा। तो जब ये रह जाएगा तो इसको करना क्या है, देखो इसमें चूँकि क्वेश्चन इसको दो तरीक़ा से तो बना सकते हैं, तो इसको अगर चाहे तो ऐसे भी हो सकता है, और या फिर अगर हम लोग चाहें तो ये dx और dt अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है ना, तो ये देखो x प्लस 2 इजकल टू कितना माने है t, तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो जाएगा t माइनस 2, यानी इस फॉर्म से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसको अगर सेकंड मेथड से अगर हम लोग t मान के बनाना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से आ सकते हैं। और इस चीज़ को अगर इस क्वेश्चन को अगर दूसरे अगर सबसे उसके से अगर हल्का अगर चाहते हैं तो जैसे देखो, यानी i इजकल टू इसको क्या कर लेते हैं, जो इसमें क्या करते थे, देखो चूँकि यहाँ पर x प्लस 2 है तो यहाँ पर x प्लस 2 कर दिए, चूँकि 2 तो अपने मन से किए तो गलत किए, तो इसको मेंटेन में रखने के लिए -2 भी कर दिए, और उसके बाद अंडर रूट x प्लस 2 कर दिए, इसके बाद x प्लस 2 कर दिए, और इंटू में क्या कर दिए, देखो इंटू में dx कर दिए, ऐसे ही रहने दो। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इस 2 को एक साथ ले लेते हैं, और अंदर में मल्टीप्लाई करके दोनों को सेपरेट कर देते हैं। जैसे देखो, यानी i इजकल टू कुछ ऐसा कर देते हैं, यानी x प्लस 2
और इंटू क्या कर देते हैं, इंटू फिर क्या कर देते हैं, जो अंडर रूट एक्स प्लस टू कर देते हैं, एक्स प्लस टू कर देते हैं और इंटू में डी एक्स। और ये -2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, यानी इसको कर देते हैं ये अंडर रूट एक्स प्लस टू इंटू क्या कर देते हैं, डी एक्स कर देते हैं। तो अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो इस एक काम करते हैं, अंडर रूट को जो है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, तो इसको हाफ के फॉर्म में तोड़ देते हैं। यानी आई इजकल टू इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस टू और इंटू में क्या, एक्स प्लस टू के पावर कितना 1/2 इंटू डी एक्स, और फिर -2 इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस टू के पावर कितना 1/2 इंटू कितना डी एक्स। तो देखो इसके पावर में अगर नहीं है कुछ है तो क्या है 1 है। तो जैसे देखो अब इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर पावर में क्या है 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो जब बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आई इजकल टू हम लिख सकते हैं, देखो जो एक्स प्लस टू के पावर कितना, दोनों का चूँकि बेस सेम है तो देखो इसमें अगर बेस सेम है तो ये 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 1 फिर 3 हो जाएगा। तो इसके पावर में फिर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और इंटू में डी एक्स, और फिर ये -2 और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू के पावर कितना 1/2 इंटू कितना डी एक्स। अब देखो जैसे इसी में अगर देख लेते हैं, जो x + 2 है तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन का अगर बात करेंगे तो ये x + 2 और ये 3/2 और +1 हो जाएगा, फिर ये कितना 3/2 और प्लस कितना 1 हो जाएगा, फिर -2 और इंटू में क्या हो जाएगा x + 2 के पावर कितना 1/2 और +1 हो जाएगा, फिर कितना 1/2 और +1 और प्लस में ये कितना c हो जाएगा। अब देखो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो एक स्टेप इसको आगे बढ़ा देते, यानी इसको इस 2 ऊपर चला जाएगा और ये 5 इसको डायरेक्टे कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा x + 2 इंटू के पावर कितना 5/2 और -2। इसमें अगर जैसे अगर इसका एलसीएम का बात करें तो 3/2 होता है। तो अगर 3/2 हो जाता है तो इसमें जैसे ही अगर 3/2 होगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना, जैसे इसी में अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। डायरेक्ट थोड़ा इसको एक स्टेप कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 और ये x + 2 के पावर कितना 3/2 और प्लस ये c, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ले सकते हैं, 6 और 7 का। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 8 का देख लेते हैं, जो 8 में क्या कह रहा है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा है, सारा का सारा प्रॉब्लम में टी ही मानना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 8 का हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आई इजकल टू जो x अंडर रूट बोल रहा है जो 1 + 2x² इंटू डी एक्स दिया हुआ है, जो 1 + 2x² इंटू डी एक्स दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है 1 + 2x² है तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको t मान लेते हैं और इस t को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये x क्या होगा ख़त्म हो जाएगा और कुछ ना कुछ वो हमको दे देगा। जैसे इसमें काम कर लेते हैं सबसे पहला, यानी इसमें लेट कर लेते हैं जो t इजकल टू कितना 1 + 2x² लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से dt अपॉन कितना हो गया dx, यानी कितना हो गया 4x हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से dx का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4t अपॉन कितना dt अपॉन कितना 4x निकल गया। अब देखो यहाँ से अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे 9। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो चूँकि इस अंदर वाले टर्म को जो है हमने क्या माना है t माने हैं, तो इसके जगह क्या हमको रखना है t रखना है। तो यहाँ से i इजकल टू ये x एजेटिव रहेगा और ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा और इनटू dx के जगह जो है हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन 4x। तो यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन 4x। अब देखो ये x से x खत्म हो गया और 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को क्या करते हैं बाहर ला लेते हैं। तो i इजकल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 इंटू क्या अंडर रूट टी को क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं और इंटू में क्या dt कर देते हैं। तो देखो चूँकि रूट को तो हम लोग हाफ में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से एक स्टेप और आ जाते हैं, i इजकल टू इसको लिख सकते हैं 1/4
और टी के पावर 1/2 का डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 1/3/2 अपॉन कितना 3/2 और प्लस सी। तो आई इजकल टू देखो ये 2 अगर इधर चला जाएगा यानी ये कट जाएगा तो 2 दूना 4 यानी कितना 3/2 और ये टी जो टी के पावर 3/2 तो टी के जगह हम लोग कितना माने हैं 1 + 2x²। तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं यानी 1 + 2x² और के पावर कितना 3/2 और प्लस में कितना c और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 का बात करते तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है जो 4x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जो दिया हुआ है 4x + 2 और उसके बाद दिया हुआ है अंडर रूट x² + x + 1 इंटू दिया हुआ है dx दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जाहिर सी बात है अंडर रूट के जो अंदर वाले जो टर्म है उसको क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसके बाद वो डिफ्रेंसिएशन कुछ ना कुछ देगा हमको। जैसे देखो लेट कर लेते हैं यानी आई इजकल टू क्या कर लेते हैं सॉरी टी इजकल टू लेट कर लेते हैं जो x² + x + 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो जो dt अपॉन dx इजकल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर dx का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा dt अपॉन कितना हो गया 2x प्लस कितना 1 हो गया। अब जैसे अगर बात कर लेते हैं यहाँ से i इजकल टू देखो अब इसमें देखो इसमें एक चीज़ देखो यहाँ पर जो 4x + 2 दिया हुआ है और इस टर्म को क्या माने हम यहाँ पर t माने हैं। तो अंडर रूट में क्या करते हैं t रख देते हैं, अंडर रूट में मान लेते हैं t रख दिया और dx के जगह क्या हो जाएगा dx के जगह ये टर्म हो जाएगा यानी कितना dt अपॉन कितना 2x + 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर 4x + 2 है, इसमें से अगर 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखो अगर इसमें से मान लेते हैं अगर 2 का कॉमन ले लेते हैं आई इक्वल टू ऐसे जो 2 इंटू कितना 2x प्लस कितना 1 अगर इसमें से अगर 2 अगर कॉमन ले लेते हैं और इंटू में अंडर रूट टी है तो अंडर रूट टी है तो इसको टी के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं और इंटू में फिर कितना डी टी अपॉन कितना 2x प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो ये पार्ट से ये पार्ट खत्म हो गया यानी 2x + 1 खत्म हो गया। तो ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते तो आई इजकल टू क्या हो गया 2 इंटू कितना टी के पावर 1/2 इंटू कितना हो गया डी टी। तो टी के पावर 1/2 का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई इजकल टू कितना हो गया 2 इंटू कितना टी के पावर 1/2 और प्लस 1 और फिर क्या 1/2 और प्लस 1 और प्लस सी। तो आई इजकल टू ये कितना दे दिया 3/2 तो इसको जैसे यहीं पर लिख लेते हैं 3/2 दे दिया तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू टी के पावर कितना 3/2 और प्लस सी। अब t का मान हम लोगों ने कितना माना है x² + x + 1 माने हैं तो इसको पुट कर देते हैं इसमें यानी i इजकल टू कुछ ऐसे 4/3 x² + x + 1 के पावर कितना 3/2 और प्लस में c और ये इसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग जैसे 10 का बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग जैसे 10 का बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है जो 1 अपॉन ऐसा कुछ दे रखा है x माइनस अंडर रूट x इंटू डी एक्स दे रखा है। देखो x माइनस जैसे ही अंडर रूट x दे रखा है ये चूँकि अभी अगर हम लोग अंडर रूट x का भी अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये 1/2 रूट x होता है जो कि इसमें कटेगा ही नहीं। एक काम कर लेते इसमें देखो x को जो है हम लोग x को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x क्योंकि हाफ हाफ क्या हो जाता है फुल हो जाता है तो ये अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो जैसे इसमें अगर i इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे जो 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं अंडर रूट x इंटू क्या अंडर रूट x और माइनस अंडर रूट x इंटू डी एक्स। ये हाफ हाफ क्या हो गया फुल हो गया यहाँ पर। तो i इजकल टू अब देखो यहाँ से ये 1 अपॉन इसको अंडर रूट x इसमें से कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं कॉमन अंडर रूट x माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में क्या फिर dx हो जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं अंडर रूट x माइनस 1 का जो है ना हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं।
उसके बाद ये डिफरेंशिएशन में भी रूट एक्स देगा और ये रूट एक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो टू कांस्टेंट बचेगा उसको क्या कर लेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे। यानी ऐसे देखो, यानी लेट कर लेते हैं जो t इजकल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से डी एक्स इजकल टू कितना निकल गया, 2√x और इंटू में कितना डी टी, ऐसा कुछ निकल गया। तो अब एक स्टेप और आगे आ जाते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन में जैसे अगर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो i इजकल टू 1/√, इंटीग्रेशन ऑफ 1, रूट एक्स है तो x लिख दिया एजेटिव, और अंडर रूट एक्स माइनस वन को हम लोगों ने क्या माना है, t माने हैं, तो t इसमें लिख देते हैं। और इनटू में देखो डी एक्स के जगह हम लोगों ने कितना निकाला है, 2√x और dt निकाले हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2√x इंटू कितना dt। ये रूट एक्स से रूट एक्स खत्म गया और 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले टर्म को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ये i इजकल टू क्या हो गया, 2 इंटू कितना 1/t इंटू कितना dt हो गया। अब देखो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x होता है, तो 1/t का भी क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t हो जाएगा। तो i इजकल टू क्या हो गया, 2 इंटू लॉग और मॉड t और प्लस में क्या c, और t का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया है, √x माइनस वन। तो यहाँ से i इजकल टू इसको लिख सकते हैं 2 लॉग मॉड 1 प्लस अंडर रूट x और माइनस वन और प्लस में फिर c। यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 4 है कि प्लस 4 है, x प्लस 4 इंटू डी एक्स दिया हुआ है। देखो क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है, देखो अगर इसमें अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। एक काम कर लेते, इसमें थोड़ा बुद्धि यूज करते हैं। देखो इसमें i इजकल टू जो है, इसमें क्या करते हैं, इसमें x प्लस 4 है ना, तो x प्लस 4 कर देते ऊपर में, लेकिन ये अपने मन से किए तो गलत किए। इसमें क्या करते हैं, -4 कर देते हैं, ताकि ये दोनों कट के पुनः क्या आ जाए, x आ जाए, और ये फिर कितना √x प्लस 4 और इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, इन पार्ट को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, यानी ऐसे देखो जैसे i इजकल टू इसको लिख सकते हैं ऐसे, जो x प्लस 4 अपॉन कितना √x प्लस 4 इंटू कितना डी एक्स। इन दोनों को एक साइड ले लिए, फिर -4 को एक पार्ट में ले लेंगे, -4 इसको मिटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना, ये √x प्लस 4 हो जाएगा, √x प्लस 4 इंटू फिर कितना डी एक्स हो जाएगा। अब देखो चूँकि ऊपर में अगर नहीं कुछ है, तो देखो ऊपर में नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है, 1 दिया हुआ है, यानी एक स्टेप देखो, यानी i इजकल टू इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 √x प्लस 4 को जो है अंडर रूट में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 4 के पावर कितना 1/2 ही लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो ये -4, इसको भी अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 के पावर कितना 1/2 और इंटू में कितना dx भी लिख सकते हैं। अब जैसे अगर हम लोग अगर बात करते हैं, देखो तो इसके पावर में अगर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, यानी x प्लस 4 के पावर -2 हो जाएगा, और ये भी x प्लस 4 के पावर कितना हो जाएगा, -2, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा। i इजकल टू जो x प्लस 4 के पावर 1 - 1/2 इंटू कितना dx और -4 इंटू कितना x प्लस 4 के पावर कितना -1/2 और इंटू कितना dx, क्योंकि ऊपर जैसे ही जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब देखो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये 1 - 1/2 कितना 1/2 दे देगा। तो i इजकल टू जाहिर सी बात है ये कितना दे दिया, x प्लस 4 के पावर कितना 1/2 इंटू कितना दे दिया dx, और फिर ये -4 ये कितना, ये तो एजेटिव रहेगा, x प्लस 4 के पावर कितना -1/2। चूँकि इसमें dx कैसे हो जाएगा, हाँ dx ही रहेगा, चूँकि कोई चीज़ अभी माने नहीं है, dx हो गया। अब देखो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि 1/2, देखो अगर 1/2 में अगर 1/2 और प्लस अगर 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको क्यों ना हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 के पावर कितना 3/2, और चूँकि नीचे में भी होगा 3/2 और -4 है, और x प्लस 4 के पावर -1/2, और जैसे इसमें +1 ऐड करेंगे तो ये क्या दे देगा +1/2, यानी कुछ ऐसे x प्लस 4 के पावर कितना 1/2 और नीचे में भी कितना 1/2। तो जैसे ही इसमें अगर मान लेते हैं इसको अगर और प्लस में c, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है।
तो आई इजकल टू, अब इसको क्या कर लेते हैं, ये 2 इधर चल ले लेते हैं तो ऊपर लेते हैं, तो 2/3 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 के पावर कितना 3/2 और माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8 और ये एक्स प्लस 4 के पावर कितना 1/2 और प्लस सी, और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हुआ। तो देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, इसमें ज़्यादा कुछ उतना नहीं दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग बात करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग जैसे 12 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, थोड़ा 12 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 12 का। देखो जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 12 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 12 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन, इसमें दिया हुआ है जो एक्स क्यू -1 के पावर दिया हुआ है जो 1/3 और x के पावर 5 इंटू dx दिया हुआ है। देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो अगर हम लोग अगर एक्स क्यू को अगर हम लोग जेड मान लेते हैं, अगर सपोज कर लो लग रहा है जो x3 - 1 को हम क्यों ना जेड मान ले, तो जैसे ही जेड मानेंगे तो 3x² आएगा और यहाँ पर x के पावर 5 है तो कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसमें एक काम कर लेते हैं, x के पावर 5 को 2 और 3 में तोड़ देते हैं। देखो कैसे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं i इजकल टू x³ -1 के पावर 1/3 को एजेटिव रहने देते हैं, इसको x² इंटू x³ इंटू dx में तोड़ देते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, नीचे वाले टर्म को अब t लेट कर लेते हैं, यानी लेट कर लेते हैं यहाँ से जो t इजकल टू x³ -1, तो यहाँ से dt अपॉन dx इजकल टू कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से dx इजकल टू कितना निकल गया dt अपॉन कितना 3x² आ गया। अब देखो क्वेश्चन में जैसे अगर बात करते हैं हम लोग जो 9 आ जाते हैं क्वेश्चन पे, 9 क्वेश्चन में क्या दिया है i इजकल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो x³ -1 के पावर 1/3 है, तो इसको क्या माने हैं t माने हैं, तो ये t के पावर 1/3 ले लेते हैं और इंटू x² है और इंटू x³ है, तो x³ दिया हुआ है, तो x³ दिया हुआ है, 1 मिनट, इसमें x³ दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर जैसे अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ से x³ -1 को हम लोगों ने t माना है, तो यहाँ से x³ का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है t+1 हो जाता है। तो x³ के जगह हम लोग लिख सकते हैं t+1, क्योंकि यहाँ पर t+1 निकला है, और फिर dx दिया हुआ है, और dx के जगह हम लोगों ने कितना निकाला है dt अपॉन कितना 3x², यानी dt अपॉन कितना 3x²। तो ये x² से x² खत्म हो गया, 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये 1/3 हो गया, और ये कितना 3 के पावर 1/3, और ये कितना हो गया t+1 इंटू कितना dt हो गया। अब एक स्टेप और आ जाते हैं, देखो चूँकि इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पर t के पावर 1/3 दिया हुआ और इसके पावर में अगर नहीं कुछ है तो कितना है 1 है, तो दोनों जब पावर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1/3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/3 इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, t के पावर देखो इन दोनों का पावर अगर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और फिर इसको अगर t के पावर 1/3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एजेटिव रहेगा, यानी t के पावर कितना 1/3 और फिर कितना dt हो गया। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, तो i इजकल टू इसको लिख सकते हैं 1/4, इसमें अगर t के पावर 4/3 इंटू कितना dt और फिर इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1/3 इंटू क्या dt कर देते हैं। तो चूँकि यहाँ पर 3 था तो 3 i इजकल टू यहाँ से 3, इसमें अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पर क्या हो जाता है t के पावर कितना 4/3 और +1 हो जाएगा, और नीचे में भी कितना 4/3 +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें भी अगर बात करते हैं तो ये t के पावर कितना 1/3 और +1 हो जाएगा, और फिर कितना 1/3 और +1 हो जाएगा, और प्लस में c भी लिख ही देते हैं। तो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं, जैसे देखो 4/3 और प्लस अगर 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं i इजकल टू 1/3, इसमें कितना 7/3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 3/7 t के पावर फिर कितना 7/3 फिर प्लस t में
इसमें अगर कर देते तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इसका एलसीएम। फिर टी के पावर कितना 4/3 और प्लस में सी। अब देखो इसमें अगर जैसे अगर हम लोग देखें तो ऊपर में से 3 कॉमन चूँकि आ रहा है, तो 3 अगर कॉमन आ रहा है तो 3 को क्यों ना इसमें काट दिया जाए, क्योंकि रिजल्ट में देखिए क्या दिया हुआ है 1/7। हाँ 3 को इसमें काट दिया गया है। तो अगर ऊपर से अगर देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3, अगर दोनों में से अगर कॉमन ले लेते हैं हम, अगर आई इजकल टू यानी 1/3 इंटू अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो देखो 1 कितना बच गया 7, और टी के जगह हम लोगों ने कितना माना है x³ - 1, तो रख देते हैं इसमें मान, यानी x³ और -1 के पावर कितना 7/3 और प्लस 1/4 इंटू कितना x³ - 1 के पावर कितना 4/3 और प्लस में c। तो ये 3 से 3 ख़त्म हो गया और यही टर्म हो गया क्या इसका रिजल्ट हो गया। यानी बहुत ही मतलब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, यही अभी तक तो 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं, तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है जो इंटीग्रेशन ऑफ, यानी ऐसे कुछ दिया हुआ है जो x² अपॉन कितना दिया हुआ है जो 2 + 3x³ के पावर कितना दिया है होल क्यूब, और इंटू में फिर कितना दिया है dx दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है 2 + 3x का होल क्यूब जो है ना इसको क्या कर लेते हैं टी लेट कर लेते हैं, और इसी से क्या हो जाएगा जैसे इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो इसमें अगर 3x³ है ना तो इसको जैसे ही x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x² हो जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर आया तो ऊपर में क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो देखो जैसे इसमें लेट कर लेते हैं, यानी यहाँ से लेट कर लेते हैं t = 2 + कितना 3x³ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से dt अगर डिफ्रेंशिएशन करके dt/dx निकालते हैं तो कांस्टेंट 2 का 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9x² हो गया। तो यहाँ से अगर dx का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा dt/ कितना 9x² आ गया। अब देखो अब आ जाते हैं एक स्टेप और आ जाते हैं, यानी अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, यानी i = क्या दिया हुआ है x²। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इस वाले टर्म को जो है 2 + 3x³ जो है 3x³ का होल क्यूब जो है इसको क्या माने हैं t माने हैं, तो यहाँ पर t का होल क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद देखो dx के जगह हम लोग लिख सकते हैं dt/ कितना 9x²। तो ये x² से x² ख़त्म हो गया। अब 9 कांस्टेंट है तो इसको बाहर भी कर सकते हैं हम लोग, तो 9 के हम लोग बाहर कर लेते हैं, यानी i = हो जाएगा 1/9 इंटू कितना 1/t³ इंटू कितना dt हो गया। तो i = 1/9 तो एक काम कर लेते हैं, देखो इसमें एक काम कर लेते हैं, इस t को ऊपर ले जाते हैं तो ये t के पावर कितना हो जाएगा -3 इंटू कितना dt हो गया dt। तो अब इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे i = तो कितना हो जाएगा 1/9 इंटू टी के पावर कितना -3 + 1, और नीचे भी कितना -3 + 1 और प्लस में c। तो ये कितना हो गया -2 हो गया। तो i = देखो ये 1/9 इंटू ये t के पावर -2 और इधर भी कितना -2 प्लस c। तो ये 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी माइनस लगा होता है 9/18, और t के पावर जो -2 बच गया तो इसको अगर नीचे अगर लाते हैं तो ये t² हो जाएगा और प्लस में c। अब t का वैल्यू हम लोगों ने कितना माना है 2 + 3x², तो इसका पुट कर देते हैं और यही इसका रिजल्ट हो गया, यानी i = -1/8 उसके बाद कितना 2 + 3x³ का कितना होल स्क्वायर और प्लस में c। यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है ना ये सिमिलरली एज इट इज ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 14 भी। तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है जो 1/x इंटू log x के पावर में m दिया हुआ है, जो 1/x इंटू log x के पावर कितना दिया है m दिया है, और इंटू में कितना है dx दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो देखो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो तो एक काम कर लेते हैं, इसमें log x को t लेट कर लेते हैं, देखो यानी लेट कर लेते हैं t = log x लेट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं dt अपॉन अगर dx कर देते हैं कितना हो जाता है 1/x हो जाता है। तो यहाँ से dx का वैल्यू कितना निकल गया x इंटू dt निकल गया, इतना निकल गया।
तो अब अगर जैसे अगर देख लेते हैं, देखो आई इजकल टू, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, यानी 1 एक्स है तो एक्स, अब लॉग एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो टी के पावर कितना हो गया एम, और डी एक्स के जगह कितना हो जाएगा एक्स इंटू डी टी हो गया। तो ये एक्स से एक्स खत्म हो गया, आई इजकल टू, देखो ये टी के पावर एम है तो ये किसी के फॉर्म में है नहीं, तो एक काम करते हैं इस एम को ऊपर ले जाते हैं यानी टी को, तो ये टी के पावर कितना हो गया माइनस एम हो गया, और इंटू में कितना डी टी। अब जैसे ही इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आई इजकल टू कितना हो गया, टी के पावर कितना हो गया माइनस एम प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में कितना माइनस एम प्लस 1, और प्लस में फिर कितना सी हो गया। अब देखो इसमें रिजल्ट थोड़ा उलट पुलट करके दे दिया, देखो यानी सबसे पहली बात देखो टी को क्या माने हैं लॉग एक्स माने, तो टी के जगह हम लोग लॉग एक्स पहले रख देते हैं, यानी लॉग एक्स। उसके बाद देखो इस 1 को पहले लिख दिया है, एम को बाद में लिख दिया है, नीचे भी वही क्या 1 को पहले लिख दिया, एम को बाद में लिख दिया, और प्लस सी ऐड कर दिया है आई इजकल टू, और यही इसका रिजल्ट हो गया, यही इसका रिजल्ट दिया हुआ, ये हो गया आई। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 का जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्वेश्चन नंबर 15 में वही नीचे वाले को भी क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 15 का हम लोग बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 का बात करते हैं, 15 में दिया हुआ है जो x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो जैसे इसमें एक काम कर लेते, ये 4 है, जैसे एक काम कर लेते इसमें नीचे वाले टर्म को जो है ना डिफ्रेंशिएशन कर देते, तो एक्स स्क्वायर का जैसे ही करेंगे तो 2x आ जाएगा, और x से x खत्म हो गया तो काम यही से बन जाएगा। एक काम कर लेते यानी लेट कर लेते यहाँ से t इजकल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ से देखो डी टी अपॉन कितना निकल गया डी एक्स, यानी कितना माइनस 8x निकल गया। तो यहाँ से अगर डी एक्स का बात करते हैं तो कितना निकल गया डी टी अपॉन कितना माइनस डी टी अपॉन कितना 8x निकल गया। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन पे 9, देखो यहाँ से आई इजकल टू माइनस डी टी है, तो x है तो ये x एजिटिव रहेगा, नीचे वाले टर्म को t माने हैं तो t लिख देते हैं, और dx के जगह इतना लिखेंगे, यानी माइनस डी टी अपॉन कितना 8x हो जाएगा। तो ये x से x ख़त्म हो गया, तो जैसे ही अगर x से x ख़त्म हो गया और नीचे माइनस है तो माइनस को एक काम कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, यानी i इजकल टू माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टी इंटू क्या डी टी, यही होगा। तो अब इसमें थोड़ा लॉग का फार्मूला भी यूज किया गया है रिजल्ट में, तो एक काम कर लेते हैं, देखो यहाँ से i इजकल टू चूँकि -8 है तो ये 1/8 इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया -1/8, इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड क्या t अब प्लस में c, तो t के जगह हम लोगों को कितना माने हैं 9 माइनस कितना 4x स्क्वायर माने हैं, तो ये i इजकल टू कितना हो जाएगा -1/8 लॉग मॉड कितना 9 माइनस कितना 4x स्क्वायर और प्लस में c। एक काम कर लेते इस माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी इस माइनस को जैसे ही ऊपर लेके चले जाएंगे तो i इजकल टू ये 1/8 और लॉग मॉड 9 माइनस 4x स्क्वायर के पावर -1 प्लस c हो जाता है। यानी ऐसे अगर रहता है, देखो यानी ऐसे होता है जो -a लॉग अगर b ऐसे रहता है तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a लॉग b के पावर -1, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं a लॉग 1/b भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसी प्रोसेस से इसको लेके हैं, तो ये -1 हो गया, तो इस चीज़ को एक स्टेप और आगे बढ़ा देते यानी 1/8 इसको लिख सकते हैं लॉग 1 कितना 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में फिर कितना c, और यही इसका रिजल्ट दिया हुआ है, यही इसका आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब देखो अब ई वगैरह का ई वगैरह के बारे में दिया है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में दिया गया है। तो आज के वीडियो में जो है ना बस इतना ही तक, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने देते। एक्सपोनेंशियल वगैरह जो है वो हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने